झारखंड सरकार जो अनुबंधित को परमानेंट करने जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं स्थायी हो लेकिन आरक्षण रोस्टर के पालन के साथ हो, और इसका आचार्य छात्र विरोध करता है। जो सड़क पर उतरे हैं और समय आने पर हम लोग को झारखंड बंद करना पड़े तो बंद करेंगे, रांची में रैली बुलाना पड़े, अपने हकाधिकार के लिए रैली बुलाएंगे। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, झारखंड राज्य जिस मकसद से अलग हुआ था आदिवासी राज के नाम से, आज यहाँ दुर्दशा हो गया। यहाँ का कोई भी सरकार आज तक झारखंडियों का हित में कभी भी काम नहीं किया। वर्तमान में जो सरकार हम लोग देख रहे हैं, जिसको यहाँ आदिवासियों का सरकार कहते हैं, झारखंडियों का सरकार कहते हैं, आज उसके द्वारा अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का काम किया जा रहा है। ये कहीं से सही नहीं है। हम पहले कहना चाहेंगे कि यहाँ बिना नियोजन नीति का, नियुक्ति नीति का बनाए हुए आज झारखंड सरकार द्वारा अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का काम किया जा रहा है। इसका पूरा आदिवासी समाज और पूरा झारखंडी विरोध करेगा, इसका विरोध कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहूंगा, अगर आज इस बात को आप नहीं समझे और अनुबंध कर्मियों को आप नियुक्ति में नियमित कर दिए, पूरा झारखंड जलेगा, पूरा झारखंड जलेगा। आज यहाँ बाहरी लोग आके राज कर रहा है, उस राज को हम लोग चलने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा, आप इसी झारखंड की माटी का बेटा है, आपको माटी का लाज को बचाने के लिए इस नियमित नियुक्ति को, अनुबंध को रोकना पड़ेगा आपको, वरना यहाँ जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे? बंगाल का खाड़ी में डूब के मरेंगे जाके। मुख्यमंत्री महोदय को समझना होगा, सही मायने में आप झारखंड का बेटा है तो इस नियुक्ति को रोकिए। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो महामहिम, जो यहाँ का मेयर है आशा लकड़ा, उसके द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है, सरना धर्म कोड जो यहाँ पक्ष और विपक्ष मतलब यूपीए और एनडीए का सहमति से विधानसभा से पारित हुआ, वैसे मांग को आशा लकड़ा द्वारा यहाँ विवादित बनाया जा रहा है। तो ऐसे वैसे निचनाही लोग का यहाँ जरूरत नहीं है, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तुम बीजेपी में है, बीजेपी से राजनीति करो, आरएसएस का भाषा बोलो, लेकिन समाज के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हारा कोई हक और अधिकार नहीं। तो आप अंतिम समय में कहेंगे, आज तो आप इतना संख्या में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर नियमों का आप सही मायने में यहाँ सख्ती से लागू नहीं किए और बाहरी लोग नौकरी में आए, तो आज इतना लोग जल रहा है, झारखंडी लोग के घूस घूस के दफ्तर में मारने का काम करेगा, दफ्तर में आग लगेगा। झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड बनने से पहले बिहार के लोग और बाहर अन्य राज्यों से आए हुए लोग जो यहाँ अनुबंध में काम कर रहे थे, उसे आज अस्थाई बनाया जा रहा है। और झारखंड की जो खतियानी लोग हैं, जो यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी हैं, उनका अधिकार को छीना जा रहा है। तो मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं चलेगा। जो झारखंड की छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आंदोलन, अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं सुनती है तो ये आंदोलन और आक्रोश होगा और उग्र होगा। तो मैं झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि आप भी आदिवासी हैं, आदिवासी यहाँ के मूलवासी के बारे में आपको सोचना चाहिए। और बाहरियों को जो आज यहाँ हक और अधिकार हम लोग का छीन के उन लोग को दिया जा रहा है, इसमें सख्त से सख्त रोक लगाया जाए और हम लोग का जो हक और अधिकार है उसको दिया जाए। राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी का जो स्टेटमेंट आया है कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति अनुपालन करेंगे, इसको लेकर आदिवासी मूलवासी के लोग आक्रोश में आ गए हैं। मैं हेमंत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ अन्याय ना करें, उसके साथ न्याय करें। और अनुबंध में जितने भी नियुक्ति हुआ है उसका रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, और रोस्टर का बिना पालन किए हुए, आरक्षण रोस्टर का बिना पालन किए हुए आप नियुक्ति करते हैं, तो इसमें आदिवासी मूलवासी छात्रों का हक मारा जाएगा। और हक मारना जायज नहीं है।
इसीलिए हेमंत सोरेन से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समय रहते हुए सोच समझकर कोई भी निर्णय लेने का आप काम करें, ताकि यहाँ का आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ अन्याय ना हो, उन लोगों के साथ न्याय हो। और जितने भी अनुबंध कर्मी में जितने भी लोग नियुक्ति हुए हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो लोग अफसरशाही का प्रमोट किए हुए लोग हैं। तो मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि आप जो भी अनंत फलन में जी, बहुत बड़ी विडम्बना है कि जब हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन करके अपने प्राणों की आहुति तक देकर इस झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया, आज 22 साल हो गए, लेकिन आज तक ढंग से कोई नियुक्ति नहीं हुई। हर मामला विवादित हो जाता है। और आज झारखंड सरकार, जिसको हम लोग अपनी सरकार कहते हैं, आज इस सरकार में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो अनुबंध कर्मी है, जिसमें चाचा भतीजा करके बाहरी लोगों को आज अनुबंध में घुसा दिया गया है, उसमें बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए उनको अस्थायीकरण की बात की जा रही है। ये हमारे लोगों के साथ छल है, धोखा है, और इसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आज लाखों की नियुक्तियां बैकलॉग में आज पेंडिंग पड़ी हुई है। हमारे लोग बेरोजगार हैं, आज उस बैकलॉग में कहीं नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और बाहरी लोगों को बैकडोर से सहज तरीके से उल्टा पुल्टा नीति बनाकर आज उसको नियुक्ति देने की काम की जा रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जो भी आला अधिकारी आज इस तरह का साजिश रच रहे हैं, उल्टा पुल्टा नियम बना के बाहरी लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार को होश होना चाहिए। आज उनकी जिम्मेवारी है झारखंडियों को सहेजने की, समेटने की, और आज वो इस चीज़ को नहीं समझकर आज इस तरह से कर रहे हैं। हमारे जो युवा साथी आज जो पढ़ लिख रहे हैं, जो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए कि एक उम्मीद में कि हम लोगों को नौकरी मिलेगी, और आज उनके साथ इस तरह का छल हो रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये झारखंड झारखंडियों का है, और 100% नियुक्ति झारखंडियों की होनी चाहिए, आरक्षण रोस्टर का पालन होना चाहिए, हमारी यही मांग है। किसी अगर अस्थायी कर्मचारी को अस्थायी किया जाता है, इसको स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है। ये सरकार दलील दे रही कि उड़ीसा और राजस्थान में हुआ, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसका कारण कि यहाँ पर जो बाहर अनुबंध में जो लोग नियुक्त हुए हैं, वो भाई भतीजावाद के तहत नियुक्त हुए हैं, और वो झारखंडी लोग नहीं हैं। और झारखंड के आदिवासी मूलवासी का 100% आरक्षण तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में होना चाहिए। और उसमें भी शोषित वंचित समाज जो ST SC OBC माइनॉरिटी है, उसको तो पूरा उसका जो जनसंख्या है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार उसको उपेक्षा कर और आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। और हेमंत सोरेन जो हैं, वो बिना विचारे निर्णय ले रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है, और जनता के बीच में आक्रोश है। आज 2 दिन से जब से मैंने ये समाचार देखा है, मैं बहुत बेचैन हूँ। और आज जब ये पता चला कि हम लोग सब प्रदर्शन करेंगे, मैं सड़क पे उतरा, और आपको बता दूं कि लोगों में आक्रोश है, चरणबद्ध आंदोलन होगा, और ये सरकार को उलट पुलट के रख दिया जाएगा यदि ये सरकार निर्णय को नहीं बदलती है। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है, तो मान्यवर काशीराम कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन वो बोलते थे कि जब आप सड़कों पे होंगे तो ये सरकारें और ये जो मनुवादी लोग हैं, ये कोर्ट का सहारा लेगा। और आज कोर्ट का सहारा लेके, कोर्ट का आदेश है यथा बताकर हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई मुकम्मल तौर पर लड़ेंगे, और ये सरकार को निर्णय बदलना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासी को उसका अधिकार और रोजगार देना ही पड़ेगा। हेमंत सरकार को होश में जल्दी आना होगा, नहीं तो इनकी सरकार जाते देर नहीं लगेगी। ये झारखंड राज्य झारखंडियों के लिए बना, लेकिन जो भी सरकार यहाँ पर आई, यहाँ आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का अनुपालन नहीं करते हुए जो भाई भतीजावाद थी, अपने मन से अनुबंध पर और आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी पर रखा। आउटसोर्सिंग या अनुबंध पर इसलिए नौकरी होती है, 3 महीना 6 महीना के लिए नौकरी होती है, लेकिन यहाँ 10-10 साल तक के लिए ये लोग अनुबंध पर नौकरी कर रहे हैं। जो हमारी हक अधिकार बच्चों का है, उसको खा गए। और खाने के बाद अभी ये लोग कह रहे हैं कि उनको रेगुलराइज करेंगे। आपने रोस्टर रजिस्टर यहाँ मेंटेन नहीं किया है, आरक्षण नीति का कोई पालन नहीं किया है, तो किस आधार पर से आदमी को आपने दे रहे हैं यहाँ पर नौकरी? यहाँ हमारे जो भी आदिवासी मूलवासी के लिए नौकरी आरक्षित है, उस नौकरी को एक षड्यंत्र के तहत चोरी करने के लिए अनुबंध पर और आउटसोर्सिंग पर आप अपने भाई भतीजा को काम करा रहे हैं, और इनके हक अधिकार को छीन के आप उनको परमानेंट नौकरी देने जा रहे हैं। झारखंड जिनके लिए बनी,
अभी 2 से 2.5 लाख तक बैकलॉग है और वो बैकलॉग की जगह में अभी नौकरी कर रहे हैं जो भाई बंधु में आए हैं कॉन्ट्रैक्ट में आउटसोर्सिंग के तहत, और एक षड्यंत्र के तहत कोर्ट का बहाना बना के आप उसको रेगुलराइज करना चाह रहे हैं। अगर उसको रेगुलराइज करेंगे तो यहाँ का आदमी को जो भी रिजर्वेशन में आना था आरक्षण नीति के तहत, SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो जाएंगे कहाँ? जो रिजर्वेशन में भी नौकरी संवैधानिक तरीके से मिलना है उस नौकरी को भी आप छीन के दूसरे को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जल जंगल जमीन छीन रहे हो तो दिख रहा है, लेकिन नौकरी को भी एक षड्यंत्र के तहत आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जो नौकरी के लिए एक बेस होता है कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करें कि आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं वो पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ RTI से पता चला कि विभिन्न विभाग, सरकारी विभाग में, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है और यहाँ चरागाह बना दिया गया है। और चरागाह जैसे जो भाई भतीजागिरी करके अनुबंध और आउटसोर्सिंग में जो बहाल काम कर रहे हैं, जो हमारे आदमी 10 साल अभी यहाँ वित्त पोषित और वेतन मिलता, जो भी मिलता, उस तरह से आप छलवा कर रहे हैं। जिस तरह से जो भी नौजवान लोगों को आपने, जिनको 10,000, 15,000 और 20,000 रुपया में आउटसोर्सिंग में रखे हैं, अगर परमानेंट डिपार्टमेंट सरकारी आपकी है तो वहाँ सरकारी बहाल परमानेंट करना चाहिए था। आपका परमानेंट नौकरी देने वाला JSSC या JPSC भी लंगड़ा हो चुका है, जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी बनाने के लायक नहीं है और उसी के बहाने से आप आउटसोर्सिंग और अनुबंध पर नौकरी में ले रहे हैं। लेने के बाद उसको आप परमानेंट करने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला ये चोरी है नौकरी का, आदिवासी मूलवासियों के साथ छलावा है। ये जो जिस तरह के परमानेंट करने की ये स्लोगन आप कर रहे हैं, अभी जनता उतर चुकी है और जब तक ये नहीं होगा नाको दम कर देंगे। इस तरह से हो जाएगी कि हमारी नौकरी छलनी होगी। तो इसलिए सरकार को ऐसे ना हो कि ये कुर्बानी देने की नौबत आ जाए। ये केवल इस सरकार की बात नहीं है, झारखंड में जितने भी सरकार बनी सभी ने यहाँ का आदिवासी मूलवासियों को छलने का काम किया है, लूटने का काम किया है और यहाँ के लोगों का नौकरी को लूटने का काम अभी परमानेंट करने के लिए किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। जहाँ तक जिस तरह से भी लड़ाई लड़ना होगा, अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पेट में अगर लात मारती है तो दूसरे के पेट में भी हमें लात मारने में कोई भी संकोच नहीं होगा। यदि मेरे को जीवन जीने के लिए अगर अधिकार नहीं मिलती है तो संवैधानिक रूप से दूसरे को भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी या जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए बहुत ही चैलेंज की समय आ गई है कि जड़ जंगल जमीन तो चली गई, नौकरी भी अभी झट से हो गया। 22 साल हो गया, 22 साल में आपका रोस्टर रजिस्टर ठीक नहीं हुआ है, स्थानीय नीति नहीं बनी है, नियोजन नीति नहीं बनी है। आखिर किसको आप परमानेंट करना चाहते हैं, किसको परमानेंट करने नौकरी देना चाह रहे हैं? यहाँ के जनता जाएगा कहाँ जाएगा? ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए नौजवान यहाँ जो नौकरी के लिए ललायित हैं, जो नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, MA BA रिसर्च करके बैठे हैं, ना उनको प्रोफेसर की नौकरी मिल रही है, ना उनको मास्टर की नौकरी मिल रही है, ना वहाँ क्लर्क की नौकरी मिल रही है, ना स्वीपर और चपरासी की नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। ये सब कारण एक षड्यंत्र के तहत सरकार के अंदर बैठे हुए जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं अपना मनमानी कर रहे हैं। सरकार लगाम उस पर लगा नहीं पा रही है। यहाँ सरकार कानून बना के देती है लेकिन उस कानून को यहाँ कार्यपालिका जो है बहाल नहीं कर रहा है, उसको विचलन करके बैकडोर से भाई भतीजा को नौकरी में दे रही है।